हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका का आपके अपने अलाइन जीके जीएस में। मैं हूं अमृत मिश्रा और आज की वीडियो में मैं आप लोगों से, जैसा कि मैंने कहा था कि 10 चैप्टर हैं जिसे मैं कंप्लीट करवाने वाला हूं डे बाय डे करके। तो आज हमारा पहला चैप्टर होगा और पहला चैप्टर में जो दोस्तों 5 यूनिट दिए गए हैं आपको इकाई के तौर पे, जो जिनको आपको कंप्लीट करने 5 मुख्य पॉइंट है इस चैप्टर में। उन्हीं में से पहला जो टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का परिचय, बेसिक नॉलेज है इसमें कंप्यूटर के बारे में। तो एग्जाम से रिलेटेड जो भी इस पीडीएफ में दिए गए हैं उस पर मैं आपको एकदम डिटेल से बताने वाला हूँ, आराम से समझे इस चीज को। सबसे पहले तो दोस्तों आपको जानना है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो है दोस्तों वो कंप्यूट शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है गणना, और इसी में जब आप इसे कंप्यूटर कहते हैं तो कंप्यूटर का अर्थ हो जाता है दोस्तों गणना करने वाला। तो दोस्तों कंप्यूटर जो है एक गणना करने वाला मशीन है, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है। और इसे हिंदी में दोस्तों संगणक कहते हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। और इसमें आपको ध्यान रखना है जो गणना वाला नौ है वही नौ संगणक में लिखा हुआ होना चाहिए। अगर ऑप्शन में आपको इस तरीके से संगणक लिख दे या फिर ऐसे लिख दे तो ये सारे संगणक गलत हैं। आपका जो ये संगणक है ये सही है। आपको एक कॉपी और पेन साथ में लेके बैठना है और जो जो बात मैं आपको बता रहा हूं उसे नोट करते जाना है। तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, ये आपका सबसे पहला चीज है जिसको आपको नोट कर लेना है। इसके बाद आगे बात करें कंप्यूटर की। तो दोस्तों जब हम कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं तो हमें कुछ चीजें नजर आती हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों आपका एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड है तो मेरा सारा पॉइंट ही होगा ताकि आपको ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड आपको अधिक जानकारी मिल पाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो यहाँ पर आपको एक मॉनिटर नजर आता है, इसके अलावा एक सीपीयू नजर आता है, और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक कीबोर्ड नजर आएगा आपको। कीबोर्ड जो है दोस्तों वो सीपीयू से जुड़ा रहता है। इसके अलावा एक माउस होता है, जो कि माउस का भी कनेक्शन आपका सीपीयू से ही होता है। और इस कीबोर्ड पे कुछ बटन दर्शाए जाते हैं दोस्तों। ये आपका मॉनिटर हो गया। अब बात करें दोस्तों सीपीयू के, तो सबसे पहले सीपीयू के बारे में समझ लेते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आपको सबसे पहले तो सीपीयू का फुल फॉर्म एकदम ध्यान रखना है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय प्रचलन इकाई। और ये आपको एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन रिपीटेड होते रहता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म जो है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और इसके दोस्तों 3 भाग होते हैं। तो एक तो होता है दोस्तों सीयू, दूसरा होता है एएलयू, और तीसरा है दोस्तों हमारा एमयू। दोस्तों सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और एमयू का फुल फॉर्म होता है दोस्तों मेमोरी यूनिट। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि कंट्रोल यूनिट जो है वो जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम करता है। जितने भी इंस्ट्रक्शन या डाटा कंप्यूटर में है उसको कंट्रोल करने का काम सीयू का होता है। उसके बाद अगर बात करें एएलयू का, तो जितने भी आपके मैथमेटिकल डाटा है उसका जो प्रोसेसिंग का काम होता है वो एएलयू के द्वारा होता है। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आपको कि गणितीय संक्रियाएं या मैथमेटिकल ऑपरेशन को कौन करता है, तो सीपीयू में ये काम एएलयू के द्वारा किया जाता है। और लास्ट में दोस्तों मेमोरी यूनिट, इसमें ये जितने भी इंस्ट्रक्शन वगैरह रहता है उसे सेव करने का काम करता है। डाटा को स्टोर करने का काम जो मेन होता है सीपीयू भीतर वो एमयू का होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई। अब बात करें दोस्तों, अगर आपके इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर इस पीडीएफ में भी कुछ चीजें क्लियर की गई। सबसे पहले उससे पहले आपको और एक चीज क्लियर करना होगा, डेटा को। तो डेटा क्या है दोस्तों, सबसे पहले इस चीज को समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों डेटा का मतलब होता है आंकड़ा, और डेटा इज ए कलेक्शन। दोस्तों डेटा जो है वो अपने आप में कलेक्शन है। कलेक्शन का अर्थ होता है दोस्तों संग्रह। संग्रह का मतलब होता है जब हम किसी चीज को एक जगह इकट्ठा करते हैं तो उसे संग्रह करते हैं। जैसे कि मान लीजिए पूजा वगैरह के टाइम में आप देखते होंगे कुछ लोग
रुपए का कलेक्शन करने के लिए जाते हैं, या फिर आप समझिए कि फीमेल लोगों को चूड़ी वगैरह का कलेक्शन करना अच्छा लगता है, तो यहाँ पर भी एक तरीके से कलेक्शन आप सिस्टम के भीतर आप चूड़ी और रुपया तो इकट्ठा कर नहीं सकते हैं। यहाँ पर जो इकट्ठा करने वाला काम है वो कीबोर्ड पे जो मौजूद होते हैं, जैसे कि आपका अल्फाबेट, तो अल्फाबेट जो है दोस्तों वो अल्फाबेट्स हैं ए से लेके जेड तक, टोटल 26 अल्फाबेट है। अगर बात करें नंबर की, तो नंबर में बात कर रहे हैं हम डिजिट की, और डिजिट जो है दोस्तों वो 0 to 9 है, और डिजिट टोटल 10 है, जिसकी सहायता से आप कोई भी नंबर डिफाइन करते हैं। जैसे अगर आपको 45 लिखना है तो आप 4 और 5 डिजिट का यूज करके उसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको 75 लिखना है तो आप 7 और 5 डिजिट का यूज करके उसे लिख सकते हैं। तो इसके अलावा बात करें हम फैक्ट्स एंड फिगर की, तो फैक्ट्स में कोई भी गुणांक वगैरह का चिन्ह, जोड़ घटा गुणा भाग सबका चिन्ह आ जाएगा, या फिर @ वगैरह का सिंबल आ जाएगा। इसके अलावा बात करें फिगर की, तो फिगर में कोई भी पिक्चर आ जाएगा, चाहे नदी, तालाब, झरना या आपका खुद का पिक्चर हो, ये सभी जो है इनका कलेक्शन डाटा कहलाता है। यानी कि अगर आप सिस्टम पे बैठ के कुछ अल्फाबेट, कुछ नंबर या कुछ चित्र वगैरह ड्रॉ करते हैं तो सिस्टम के लैंग्वेज में उसे डेटा कहते हैं। तो आपको समझ आ गया कि डेटा क्या है। आपका नाम, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप अपने नाम को भी ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम है अमृत, तो अमृत में आप देख सकते हैं यहाँ कितने अल्फाबेट हैं, 5 अल्फाबेट। जब मैंने अपना नाम सिस्टम पे टाइप किया होगा तो 5 अल्फाबेट को एक जगह इकट्ठा लिखा, तब जाके हमारा नाम लिखा है। और हमारा नाम भी दोस्तों डेटा का उदाहरण। मान लीजिए किसी का मोबाइल नंबर टाइप करना है, किसी का मोबाइल नंबर दोस्तों 10 डिजिट का होता है, तो 10 डिजिट जब आप एक जगह इकट्ठा टाइप करते हैं तब जाके किसी का मोबाइल नंबर दिखाता है, वो भी अपने आप में दोस्तों डेटा है। किसी का आधार नंबर 12 डिजिट को आप एक जगह इकट्ठा टाइप कीजिएगा तो आपका वो भी एक प्रकार का डेटा ही है। इसके अलावा आपके मोबाइल फोन में बहुत सारे पिक्चर, म्यूजिक, वीडियो जो भी नजर आते हैं, ये सभी भी आपके डेटा ही हैं। तो उम्मीद है कि आपको डेटा समझ में आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है कि डेटा को कंप्यूटर में हम किस तरीके से डालते हैं। तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि कीबोर्ड और माउस का जो वायर होता है वो सीपीयू से कनेक्टेड होता है। दोस्तों इस पूरे पार्ट में सबसे मेन पार्ट जो होता है वो सीपीयू होता है इसके भीतर, इसलिए इसे सीपीयू बोलते हैं। रियलिटी में सीपीयू कैबिनेट जैसा होता है, बार वाला खोला, इसके अंदर में मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, एसएसडी, सीडी रोम वगैरह सारे चीज लगे होते हैं। उसके बारे में मैं डिटेल से आगे पे बताऊंगा आपको। फिलहाल आप इसे सीपीयू समझिए। और सीपीयू पे आपको 2 बटन भी नजर आते हैं, एक तो आपका पावर बटन होता है और दूसरा आपको दोस्तों यहाँ पर रीसेट बटन भी नजर आता है। रीसेट बटन हल्का छोटा होगा, पावर बटन हल्का बड़ा होगा। पावर बटन से आप क्या कर सकते हैं, तो कंप्यूटर को ऑन कर सकते हैं। कंप्यूटर को ऑन करने के लिए आप पावर बटन का यूज करते हैं। और अगर रीसेट बटन का बात करें तो रीसेट बटन दोस्तों तब यूज होता है जब जाके आपका कंप्यूटर हैंग कर जाता है। अगर आपका कंप्यूटर फंस गया चलते चलते तो उस दौरान आपको दोस्तों यूज करना है वो रीसेट बटन का यूज करना है। जब आपका कीबोर्ड माउस वगैरह कुछ भी काम नहीं कर रहा है उस कंडीशन में आपको रीसेट बटन का यूज करना होता है। इसके अलावा जब आप रीसेट करते हैं किसी भी कंप्यूटर को, कंप्यूटर ऑटोमेटिक बंद होके फिर से दोबारा से चालू हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि ये इसमें जो भी डाटा है वो इनपुट करवाए जाते हैं कीबोर्ड और माउस के द्वारा। तो ये कीबोर्ड और माउस है दोस्तों, दोनों इनपुट डिवाइस हैं। और ये दोनों डाटा जो है दोस्तों ये आपका सीपीयू में गया और सीपीयू से एक VGA केबल के माध्यम से ये डाटा मॉनिटर के स्क्रीन पे शो करता है। सीपीयू में जोड़ घटा गुणा भाग जो भी होना होगा उसके बाद ये डाटा आपको मॉनिटर के स्क्रीन पे नजर आता है। इसका एक अन्य उदाहरण लेकर भी मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ इस चीज को। मान लीजिए कि अगर आपके घर में कोई टीवी है और टीवी के बगल में आप देख लीजिए एक सेटअप बॉक्स, और यहां पर मान लेते हैं हम एक रिमोट है। दोस्तों अब मैं कोई 2 चैनल का नाम ले लेता हूं जिससे मैं आपको इस उदाहरण को इजीली समझा सकता हूं। तो मान लीजिए कि अगर हम स्टार प्लस देख रहे हैं और हमें सेट मैक्स देखने की इच्छा हो गई, सेट मैक्स नहीं देखेंगे क्योंकि उस पर अक्सर सूर्यवंशम मूवी आती रहती है, तो उसे छोड़िए। अगर मान लीजिए कि आपको कोई और चैनल देखना है, सोनी हो गया या कलर्स हो गया, तो अगर आप उस चैनल को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके प्रारंभिक स्टेप क्या होंगे। तो आप क्या कहना होगा कि मैं रिमोट लूंगा और उसके बाद सिंपल सी बात है जितने नंबर पे वो चैनल आ रहा होगा उस नंबर को डायल करूंगा और उसके बाद चैनल चेंज हो जाएगा। दोस्तों इस प्रोसेसिंग में आपको ध्यान ये रखना होता है कि हम जो इस काम को करते हैं इसमें रिमोट से एक रे निकलता है जो कि हमारे सेटअप बॉक्स में जाता है और सेटअप बॉक्स में ही मेन प्रोसेसिंग होता है। उसके बाद चैनल चेंज हुआ या नहीं हुआ वो हमको टीवी के स्क्रीन पे देख के ही पता चलता है। तो उसी तरीके से अगर मैं आपको कहूं कि आपको चैनल चेंज करना है लेकिन इस रूम से को छोड़ के आप अगले रूम में चल जाइए और उसके बाद आप चैनल चेंज कीजिए तो क्या आपसे चैनल चेंज होगा। तो आपका जवाब होगा कि आपसे चैनल चेंज नहीं होगा क्योंकि रिमोट से जो रे निकलेगा वो सेटअप बॉक्स में जा ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए रिमोट का सेटअप बॉक्स के पास होना जरूरी माना जाता है उसके सीट में, तभी जाके आपका चैनल
चेंज हो पाएगा। और जो काम आपका दोस्तों वहां पे रिमोट कर रहा है वही सेम काम यहाँ पे आपका कीबोर्ड कर रहा है, और जो काम आपका सेटअप बॉक्स कर रहा है वही काम आपका सीपीयू कर रहा है। और इसके अलावा मॉनिटर का काम वहां भी सेम है, यहाँ भी सेम है। इस पे मेन काम होता है कि इन्फॉर्मेशन, हम मान लीजिए कि अपना नाम टाइप कर रहे हैं, वो नाम लिखा रहा है या नहीं लिखा रहा है हमें कैसे पता चलता है? तो मॉनिटर के स्क्रीन पे देख के ही पता चलता है कि हमने जो इनपुट किया है वो डाटा सीपीयू से प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट में आया है कि नहीं। तो मॉनिटर जो है दोस्तों वो आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि सीपीयू से जो डाटा प्रोसेसिंग होके बाहर निकलती है वो यहीं पे आती है। तो फर्स्ट इकाई में बस आपको इतना ही समझना है दोस्तों कि इसमें क्या क्या पार्ट्स जरूरी है। इसके अलावा जो मैं एक अलग से आपको जानकारी दे रहा हूं, यूपीएस। दोस्तों यूपीएस जो है, दोस्तों बात करें यूपीएस की, तो यूपीएस का जो मेन कनेक्शन रहता है वो घर के बिजली के बोर्ड से होता है, और ये जो मॉनिटर, इससे एक पावर केबल निकल के यूपीएस में लगता है, और एक सीपीयू से भी पावर केबल निकल के यूपीएस में लगता है, ताकि इस पे पावर सप्लाई है। यूपीएस का फुल फॉर्म दोस्तों आपको याद रखना है, तो यूपीएस का फुल फॉर्म होता है यूनिटरप्टिबल पावर सप्लाई। तो आपको यूपीएस का फुल फॉर्म भी लिख लेना है, याद कर लेना है। और बात करें यूपीएस का काम क्या होता है, तो दोस्तों यूपीएस का काम होता है कि जब मान लीजिए कि लाइट अचानक से कट जाए, तो आपका कंप्यूटर अगर डायरेक्ट आप बिजली पे जोड़ के चलाएंगे, तो जैसे ही बार बार लाइन कटने की समस्या के कारण हो सकता है कि आपके सॉफ्टवेयर ही उड़ जाए कंप्यूटर से, तो ऐसा दिक्कत हो सकता है दोस्तों। तो अगर ये आप चाहते हैं कि दिक्कत ना हो, तो आप अपने कंप्यूटर के साथ जहां भी डेस्कटॉप का सिस्टम है वहां पे यूपीएस जरूर लगाएं। और यूपीएस लगाने का एडवांटेज ये होगा कि लाइन कट जाने के बाद भी 15 से 20 मिनट आपको बैकअप दे देगा। आपका बैकअप देने का मतलब ये है कि आप अपने काम को जल्दी जल्दी कंप्लीट करके, अगर नहीं भी हुआ है तो आप उसे इजिली आसानी तरीके से बंद कर पाए। तो ये था आपका फर्स्ट इकाई। अब नेक्स्ट इकाई में हम लोग चर्चा करेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को बनाने में मेहनत लगता है जैसा कि आप जानते ही हैं, तो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दें, ताकि हम मोटिवेट होकर आपके लिए और भी वीडियो बना पाए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।